हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग अमीर बन पाते हैं। ऐसा क्यों, कभी सोचा है आपने? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग या तो अमीर बनने के बेसिक फंडे को जानते ही नहीं या फिर उन पर चल नहीं पाते। स्कूल कॉलेज में भी हमें मनी मैनेजमेंट से संबंधित कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। रियल लाइफ में जो जानकारी हमारे सबसे काम की होती है उसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारे पेरेंट्स भी अक्सर हमसे कहते रहते हैं, खूब पढ़ो जिससे कि आपकी अच्छी नौकरी लग सके और खूब सारा पैसा आप कमा सको। लेकिन इन पैसों को कैसे, कहां और किस तरह से खर्च करने हैं ये बात कोई नहीं बताता। इसलिए आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि मोटी मोटी सैलरी लेने वाले लोग भी क्रेडिट कार्ड और बैंकों के लोन की लगातार किस्तें भरते रहते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं। लोग चाहे जितना भी पैसा कमाएं, उनमें सारा पैसा खर्च करने की एबिलिटी होती है। आपने फील किया होगा कि जैसे जैसे आपकी मंथली इनकम बढ़ती जाती है, आपका मंथली एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है और अधिकतर महीनों में आपका मंथली एक्सपेंडिचर आपके मंथली इनकम से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आप धीरे धीरे अमीरी से दूर होते जाते हैं। लेकिन अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ सिंपल रूल को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ आदत डालनी होगी और इस दिशा में लंबे समय तक लगातार काम करना होगा। तो चलते हैं उन 5 रूल्स पर जो आपको अमीरी की तरफ ले जाएगा। रूल नंबर 5, आपको अपनी जॉब शुरू करते समय से ही फाइनेंशियल फ्रीडम का टारगेट सेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपको बिल गेट्स या संसार के सबसे धनी व्यक्ति बनने के लिए नहीं कहा गया है। इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि बस पैसे की खातिर आपको जिंदगी भर काम ना करना पड़े। मतलब आपको कुछ के बिना ही पैसा मिलता रहे और पैसिव इनकम होती रहे, जैसे रेंटल इनकम, ब्याज, डिविडेंड आदि। फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के बाद आप अपने टाइम का जैसे मर्जी वैसे यूज कर सकते हैं। याद रहे, अगर कोई चीज आप रेगुलर करते हैं, चाहे वो सेविंग हो या फिजूल खर्ची, इसके परिणाम बड़े हो सकते हैं, खास तौर से तब जब आप इसे बढ़ते क्रम में करते हैं। रूल नंबर 4, खर्च करने के बाद बचे हुए पैसे को मत बचाओ, बल्कि बचत के बाद बचे हुए पैसे को खर्च करो। और सेविंग का फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मतलब जब भी आपके पास आमदनी का पैसा आए तो उसमें से सबसे पहले बचत का हिस्सा निकाल कर अलग रख दें। इसके लिए आप अलग से एक बचत खाता खुलवा सकते हैं जिसमें अलग से बचत का पैसा रखना है और फिर उस बचे हुए पैसे से ही घर का खर्चा चलाना है। अगर आपको महीने में कभी बहुत ज्यादा ही आवश्यकता पड़े तो ही सेविंग अकाउंट से पैसा निकालना है और फिर इसे 5% मंथली इंटरेस्ट के साथ वापस उस अकाउंट में जमा कर देना है। ये 5% इंटरेस्ट इसलिए है कि अगली बार आप उसमें से पैसा लेना बंद कर देंगे। शुरू में तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इन कम पैसों से घर का खर्च चलाने की आदत पड़ जाएगी और आपकी सेविंग भी बढ़ती रहेगी। याद रखिए, आमदनी की भी एक एक्सपायरी डेट होती है जिसे रिटायरमेंट कहते हैं। उन लोगों को अक्सर रिटायरमेंट के बाद परेशानी का सामना करना पड़ता है जिनकी कोई पैसिव इनकम नहीं होती और सेविंग भी नहीं होती। रूल नंबर 3, अपनी मंथली इनकम का 50% बचत करें। ये आपको अधिक लग सकता है, लेकिन अगर हमें तेजी से आगे बढ़ना है तो हमारी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। 10% सेविंग का रूल पुराना हो चुका है। 10% इनकम को सेव करने का नियम जॉर्ज एस क्लासन ने अपनी पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में 100 साल पहले दिया था, जो आज के हिसाब से काफी नहीं है। क्लासन की बुक 1926 में पब्लिश हुई थी। उस समय अमेरिका की औसत आयु 58 वर्ष थी और आज औसत आयु 79 ईयर्स है। इसका मतलब है उस समय मैक्सिमम लोग रिटायरमेंट से पहले ही इस दुनिया से चले जाते थे, इसीलिए उन्हें ज्यादा सेविंग की आवश्यकता नहीं होती थी। आपको शुरुआती महीने में अपनी इनकम का 50% बचाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गाँव में एक गडरिया गाय को बहुत प्यार करता था। वो गाय को कंधे पर बिठाकर इधर उधर घुमा करता था। एक अजनबी ने गडरिये से पूछा कि वो इतना असंभव कार्य को कैसे कर लेता है। गडरिये ने सरलता से जवाब दिया, ये गाय जब पैदा हुई थी तो मैं इससे बहुत प्यार करता था और हर समय इसे अपने कंधे पर बिठाकर चलता था। धीरे धीरे ये बड़ी होती गई, क्योंकि मैं इसे रोज अपने कंधे पर उठाकर चलता था, इसलिए मुझे इसकी आदत पड़ गई और इसके वजन बढ़ने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बचत के मामले में भी ये कहानी बहुत इंस्पायर करने वाली है। जब आप बचत से प्यार करने लगेंगे और इसकी आदत डाल लेंगे तो धीरे धीरे ये बड़ी होती जाएगी और आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने बड़े अमाउंट को कितनी आसानी से बचा रहे हैं।
आप दो तरह से पैसा बना सकते हैं, ज्यादा कमा कर या कम खर्च करके। रूल नंबर 2, जवानी अमीर बनने का सबसे अच्छा समय है। टीवी की तरह ही सेविंग का भी प्राइम टाइम होता है, यानी वो टाइम जब आप सबसे ज्यादा आसानी से सबसे ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। आपकी बचत का प्राइम टाइम 20 से 40 साल तक का है। वैसे तो असली प्राइम टाइम नौकरी लगने से शादी तक का होता है, लेकिन हमने इसे खींच तान कर आगे बढ़ा दिया है। युवाओं को पहली तनख्वाह मिलते ही उसका 50% बचाना सीखना चाहिए, ताकि उसकी आदत पड़ जाए। इंसान काफी हद तक आदतों का गुलाम होता है, इसीलिए शुरू से ही बचत की आदत डालना अच्छा होगा। अगर वो शुरू से ही पूरी सैलरी खर्च करने की आदत डाल ले तो वो कभी भी सेविंग नहीं कर सकता। और अगर सेविंग नहीं होती है तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात तो भूल ही जाओ। रूल नंबर 1, अपने नेटवर्थ का पता लगाएं और इसे बढ़ाने का प्रयास करें। अक्सर लोगों की आमदनी ज्यादा होती है लेकिन उनकी नेटवर्थ कम होती है। क्या आप जानते हैं आप कितने अमीर हैं? ये हमारी नेटवर्थ से पता चलता है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, नेटवर्थ क्या है, इसका क्या मतलब होता है? सरल भाषा में कहें तो आप कितनी दौलत के मालिक हैं। इसका फॉर्मूला है नेटवर्थ इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए की कुल संपत्ति है और 9 लाख रुपए का कर्ज है तो आपकी नेटवर्थ 1 लाख रुपए है। इनकम से अमीरी का कोई संबंध नहीं होता, नेटवर्थ ही अमीरी का पैमाना है। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त आप कितने अमीर हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी नेटवर्थ जरूर निकालें, अपनी संपत्ति का हिसाब लगाएं। संपत्ति का मतलब है नगद पैसा, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, पीपीएफ, जीपीएफ, एनपीएस, बैंक बैलेंस, जमीन में निवेश। लेकिन हाँ, इसमें वो मकान नहीं आएगा जिसमें आप रहते हैं। लेकिन इस मकान पर अगर हाउस लोन है तो वो डेब्ट में आएगा। इसमें कार, महंगी वस्तुएं, इंटीरियर डेकोरेशन, एसी कुछ नहीं आएगा। संपत्ति में केवल पैसा या इन्वेस्टमेंट आएगा, कंजप्शन की चीजें इसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सेशन 9 के सवाल का सही जवाब दिया है उमंग सूर्यवंशी ने, प्रियास प्यानो ने और विपुल गेट्स ने। आज सेशन 10 का सवाल है, सिद्धांत नंबर 3 में किस बात पर जोर दिया गया है? नंबर 1, 50% सेविंग करने पर। नंबर 2, 10% सेविंग करने पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का उत्साह बढ़ाते रहिए और इस वीडियो को अपने मित्र और परिवारजनों के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सके। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, इसे किसी भी न्यूज या ऐप में नष्ट ना करें। थिंक, बिलीव, एक्ट, अचीव। बढ़ाते रहिए अपने हर एक कदम को सफलता की राह पर।